अगर डिलीवरी किसी की होती है और सब कुछ सही हो जाता है तो ऐसा लगता है कि जैसे बहुत बड़ा काम हो गया हो। उसके बाद में अगर कुछ 2-3 दिन के बाद में वापस से अगर कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाती है तो बड़ा ही बुरा पेशेंट को भी लगता है, अटेंडेंट्स को भी लगता है। और ये मोस्ट कॉमनली होता है स्टिचेस की प्रॉब्लम की वजह से, चाहे वो पेन हो या कोई और प्रॉब्लम हो। मेरा नाम डॉक्टर सुमन जैन है, मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाली हूँ इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। स्टिचेस चाहे वेजाइनल डिलीवरी के हों या ऑपरेटिव डिलीवरी के हों, उनको ध्यान रखने का तरीका ऑलमोस्ट सेम होता है, कोई विशेष फर्क नहीं होता। आपको सिर्फ 4 बातों का ध्यान रखना है और आपको ये प्रॉब्लम ऑलमोस्ट नहीं होगी। 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो उस केस के लिए है जहाँ पे कि डॉक्टर ने आपको डिस्चार्ज कर दिया गया है हॉस्पिटल से, उनके अनुसार आपके स्टिचेस ठीक हैं और आपको उन्होंने एक रूटीन तरीका बताया है हाइजीन का। किसी तरह की पस या किसी तरह की ड्रेसिंग का आपको नहीं कहा गया है। अगर ऐसा है, अगर आपको कोई ड्रेसिंग सजेस्ट की गई है तो वो आपको वही तरीके मानने हैं जो डॉक्टर ने आपको बताए हैं। नंबर 4 पर है मेडिसिन। तो भले ही आपके स्टिचेस ठीक हैं और डॉक्टर ने आपको डिस्चार्ज कर दिया है, लेकिन कुछ मेडिसिन आपको डेफिनेटली प्रिस्क्राइब करी गई होंगी, जिसमें कि कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं जो कि उसको जल्दी हील करने में हेल्पफुल होती हैं, कुछ पेन किलर्स होते हैं और कुछ सपोर्टिव मेडिसिन होती हैं, कुछ आयरन और कैल्शियम वगैरह की टैबलेट्स होती हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती ये है कि पेशेंट्स जो होते हैं वो बच्चे की देख रेख में इतने बिजी हो जाते हैं और घर वाले भी कि मेडिसिन का ही लेना ध्यान नहीं रहता। तो एंटीबायोटिक पूरा टाइम से लेनी है, 5 दिन लिखी गई है, 6 दिन, 7 दिन, वॉट एवर द टाइम इज, जितने भी टाइम के लिए आपको मेडिसिन लिखी गई है उसको स्किप नहीं करना है। दूसरा, पेन किलर्स जो लिखे जाते हैं वो भी एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी मतलब कि वो आपके उसकी जो हल्का सा एक टाइटनेस और जो स्वेलिंग रहती है उसको घटाने में भी हेल्पफुल होते हैं। तो पेन किलर को कम लेना इज नॉट गुड। जितना लिखा गया है दिन में 3 बार या 2 बार, धीरे धीरे जब ओवर द टाइम आपका पेन ठीक होने लगेगा, आपको फील होने लगेगा कंफर्टेबल, तो आप उसको ग्रेजुअली डॉक्टर की सलाह से कम करें। बिना अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा करना ठीक नहीं है। ज़्यादातर केसेस में जहाँ पे भी स्टिचेस की दिक्कत आती है, मोस्टली होता ये है कि एंटीबायोटिक खा लिया, पेन किलर छोड़ दिया, पेन किलर खा लिया, एंटीबायोटिक छोड़ दिया। ऐसा नहीं करना है। जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई हैं उनको पूरा प्रॉपर लेना है। नंबर 3 है डाइट। डाइट आप क्या लेते हैं, इससे आपकी हीलिंग पे बहुत फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि अल्टीमेटली हीलिंग तो बॉडी के अंदर से ही होगी। तो अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं होगी तो हीलिंग होने में दिक्कत आएगी। डाइट को लेके कई तरह के मिथ्स होते हैं, खास तौर पे डिलीवरीज के बाद में, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। आपकी डाइट हल्की होनी चाहिए और बैलेंस डाइट होनी चाहिए। बैलेंस डाइट होने का मतलब है कि उसमें सभी चीज़ें इंक्लूडेड होनी चाहिए। थोड़ा प्रोटीन होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, अनाज होने चाहिए, दूध होना चाहिए, फ्रूट्स होने चाहिए, वेजिटेबल्स होने चाहिए और ड्राई फ्रूट्स। हमारे घरों में आमतौर पे डिलीवरी के बाद में कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह की दी जाती हैं। तो लोग क्या करते हैं, नॉर्मल डिलीवरी वालों को तो खिलाते हैं ड्राई फ्रूट्स की चीज़ें और ऑपरेटिव डिलीवरी वालों को नहीं खिलाते हैं। उनको लगता है ऑपरेटिव डिलीवरीज वाले जो हैं, सिजेरियन वाले जो हैं, उनको कोई कॉम्प्लिकेशन होगा। ऐसा नहीं है। जो भी चीज़ें पेशेंट आराम से खा पा रही है, डाइजेस्ट कर पा रही है, उसके लिए उसको ठीक कंफर्टेबल लग रहा है, वो डाइट ज़रूर लेनी चाहिए। और इस तरह से नहीं है कि सिर्फ पूरा दिन भर दूध दलिया पे बिता रहे हैं। ये भी बहुत कॉमन एक प्रॉब्लम आती है, कई घरों में सब्जियां नहीं खिलाते, तो ये सब नहीं होना चाहिए। एक और कॉमन प्रॉब्लम होती है कि पानी बहुत कम देते हैं। पानी देना चाहिए, पानी बहुत ज़्यादा लेना चाहिए, क्योंकि पानी की वजह से ही सारे टॉक्सिन्स जो इकट्ठे हुए हैं वो रिलीज होंगे। पानी लेना अच्छा होता है और आपकी बॉडी जब हाइड्रेटेड रहती है तो सब जगह आपकी हीलिंग अच्छी होती है। भूखे बिल्कुल नहीं रहना है और डाइट में किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। डाइट लेना इसलिए भी ज़रूरी रहता है क्योंकि आप मेडिसिन भी ले रहे हैं। मेडिसिन तभी अच्छा काम करती है जब साथ में एक नरिशमेंट से फुल डाइट भी हो, और बच्चे को लैक्टेशन भी फिर अच्छा रहता है तो आप सेटिस्फाइड भी फील करते हैं, और ये सब चीज़ें हीलिंग में बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं। जो भी कोई अभी डिलीवर होने वाले हैं या हो चुके हैं, जिनका कि ये फेस चल रहा है जबकि कि उन्हें स्टिचेस का ध्यान रखना है, तो उन्हें ये वीडियो शेयर करें जिससे कि उन्हें इस इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा हो सके। और पॉइंट नंबर 2, एक्टिविटी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि मोस्टली लोग बाग इसमें गड़बड़ करते हैं। डिलीवरी हो गई, सिर्फ जितना मिनिमल टॉयलेट वगैरह जाना है इतना ही उठते हैं, ये सही नहीं है। चाहे ऑपरेटिव डिलीवरी हो चाहे वेजाइनल डिलीवरी हो, ब्लड सर्कुलेशन हुए बगैर आपके वो स्टिचेस सॉफ्ट नहीं होंगे, आपके वो हार्ड आपको फीलिंग होती रहेगी।
ऑपरेटिव डिलीवरी में भी हम लोग यही कहते हैं कि जितना ज़्यादा मूवमेंट होगा उतनी ही जल्दी आपके स्टिचेस ठीक होंगे, तो मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। विजाइनल डिलीवरी में खास तौर पे होता ये है कि स्टिचेस जो होते हैं वो विजाइना के पास में होते हैं, तो पेशेंट को बैठने में भी थोड़ी तकलीफ रहती है। अगर वो मूवमेंट करते रहेंगे तो तकलीफ कम होगी। स्टिचेस में मौसम का भी फ़र्क पड़ता है, गर्मियों में टाँके थोड़े कम दुखते हैं, सर्दियों में थोड़ी तकलीफ ज़्यादा रहती है। कोई भी तरीके की चोट होती है, कोई भी तरीके की कट्स भी लग जाते हैं तो उसमें दर्द ज़्यादा होता है। उसका रीज़न वही होता है क्योंकि सर्दियों में सर्दी की वजह से वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन इतना नहीं होता। तो एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और स्टिचेस जल्दी ठीक होंगे और हार्ड नहीं हो पाएंगे वो। तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए आपका घूमना फिरना और उठना बैठना बहुत ज़रूरी है। जितना आप ज़्यादा घूमेंगे फिरेंगे उतनी ही जल्दी आपके स्टिचेस सॉफ्ट हो जाएंगे। एंड लास्ट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हाइजीन। हाइजीन के बारे में मैं आपको ऑपरेटिव डिलीवरी के टिप्स अलग से दूंगी और नॉर्मल विजाइनल डिलीवरी के टिप्स अलग से दूंगी। तो सबसे पहले विजाइनल डिलीवरी के लिए, विजाइनल डिलीवरी में हाइजीन का जो ध्यान रखना है उसमें सबसे पहली बात यह है कि आपको हर बार जब भी आप यूरिनेशन के लिए जाएं या मोशन के लिए जाएं तो आपको अपने स्टिचेस को भी क्लीन करना है। गुनगुने पानी से क्लीन कर लें या नॉर्मल, अगर गर्मी का मौसम है तो नॉर्मल पानी से, और अगर सर्दी का मौसम है तो गुनगुने पानी से क्लीन कर लें। और हो सके तो उसके बाद आपको हर बार जब भी आप यूरिनेशन के लिए या मोशन के लिए जाते हैं तो आपको जो ट्यूब दी गई है लगाने के लिए तो उसको आप अप्लाई कर लें। विजाइनल डिलीवरी में जो पैड्स वगैरह यूज़ करते हैं, बिकॉज वो स्टिचेस के ऊपर ही आपको पैड्स लगाने पड़ते हैं, ब्लीडिंग को रोकने के लिए जो पैड्स लगाए जाते हैं उसको आपको बहुत टाइट ना रखें। अगर आप उसको बहुत टाइट रखते हैं तो वो स्टिचेस में पेन ज़्यादा रहता है। या आप लूज़ पहने, आपको अपने घर पे ही रहना है तो थोड़ा सा लूज़ रखें और उसकी को ज़्यादा देर तक लगा के ना रखें। जैसे कि पैड्स जो होते हैं उनमें वो जो एक ड्राई रखने के लिए जो एक कवर लगा होता है, तो बहुत ज़्यादा देर तक अगर आप एक ही पैड यूज़ करते हैं तो वो ड्राई होके हार्ड हो जाता है और फिर वो रगड़ करके आपके स्टिचेस में ज़्यादा पेन कर सकता है। तो फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ पैड्स इज़ इम्पॉर्टेंट, प्लस आप जो है उसको टाइट, आप उसको पैड्स को नहीं रखना है, थोड़ा लूज रखें। अगर आपको 4-5-7 दिन के बाद में जैसे ब्लीडिंग आपकी कम होने लगी है तो कभी कभी पैड्स हटा के थोड़ा सा स्टिचेस में थोड़ी हवा लगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हवा लगने से या खुला रखने से स्टिचेस जल्दी ठीक होते हैं। जितना आप उनको प्रेशर करके और दबा के रखेंगे उतना ही ज़्यादा स्टिचेस में पेन रहता है। विजाइनल डिलीवरी में मोस्टली जो स्टिचेस आते हैं वो राइट साइड पे आते हैं। एपिजियोटमी की जो स्टिचेस होते हैं वो राइट साइड पे आते हैं, पेशेंट के राइट साइड पे आते हैं। तो ऐसे में जब आप बैठें तो एक तो आलती पालती लगा के ना बैठें, उसकी बजाय पैरों को लंबा करके बैठें और जो राइट साइड का पैर है उसको लेफ्ट साइड के ऊपर कर लें तो वो थोड़ा सा अप हो जाएगा और उसके राइट साइड के पैर के नीचे एक पिलो लगा लें तो उससे आपके स्टिचेस के ऊपर प्रेशर बैठने का नहीं आएगा एंड यू फील मोर कंफर्टेबल। और आलती पालती लगा के ना बैठें। एपिजियोटमी के या विजाइनल डिलीवरी के जो स्टिचेस होते हैं, बिकॉज वो नीचे होते हैं तो उसको क्लीन करने के लिए या कभी कभी जैसे सर्दियों के मौसम में आपको ज़्यादा हार्ड फीलिंग हो रही है तो आप सिट्स बाथ भी ले सकते हैं। सिट्स बाथ का मतलब ये होता है कि आप एक गर्म पानी के टब में गुनगुना सा पानी जो आपको सुहाता हो उसमें आप थोड़ी देर बैठें तो उससे उसको उसमें रिलीफ मिलता है। अगर आपको थोड़ा पेन ज़्यादा है तो पेन किलर तो लेना ही है, लेकिन अगर पेन ज़्यादा है, मूवमेंट में प्रॉब्लम है तो आप देखेंगे कि जब आप उसकी सिकाई डायरेक्ट तो हो नहीं सकती क्योंकि उस जगह की, तो आप गुनगुने पानी के टब में हल्का सा चाहें तो सेवलॉन डाल लें और उसके बाद उस पर आप बैठेंगे थोड़ी देर, 10 मिनट 15 मिनट जितना भी आपको अच्छा लगे, तो उससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। और स्टिचेस को नॉर्मल साबुन पानी से ही रोजाना नहाते टाइम आप नॉर्मल साबुन पानी से क्लीन करें और साफ कॉटन के कपड़े से टैप करके ड्राई करें और उसके बाद में जो भी आपको मेडिसिन दी गई है वो आप उसमें अप्लाई करें। कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी विजाइनल डिलीवरी के स्टिचेस में पेन हो जाता है। कई बार पेशेंट्स बहुत ज़्यादा प्रेशर कर देते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की टेंडेंसी है तो आप डॉक्टर को पहले ही बता दें, उस कॉन्स्टिपेशन के लिए आप मेडिसिन उनसे प्रिस्क्राइब कर लें। और खाने में थोड़ी सी इस टाइप की चीज़ें लें, जैसे अब डिलीवरी हो गई है तो आप आराम से पपीता वगैरह खा सकते हैं, फ्रूट्स इस टाइप के लें जिससे कि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो। तो कॉन्स्टिपेशन का ध्यान रखना विजाइनल डिलीवरी के लिए बहुत ज़रूरी है जिससे कि स्टिचेस पे प्रेशर ना आए। और अगर बाय द वे आपको हो जाता है कॉन्स्टिपेशन, सारी आपने प्रिकॉशन ली फिर भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया, तो आप जोर मत लगाइए, डॉक्टर के पास जाइए और एनिमा लगवा लीजिए।
दैट इज मोर सुटेबल एज कंपेयर टू कि आप खुद ही जोड़ लगा रहे हैं। कभी कभी किसी किसी पेशेंट में स्टिचेस ज़्यादा आते हैं, कई बार बच्चे का साइज इस तरह से होता है या किसी भी वजह से अगर पेन ज़्यादा है और स्टिचेस है, तो अगर बहुत ज़्यादा आपने प्रेशर लगाया तो कई बार स्टिचेस खुलने का भी डर रहता है। तो कॉन्स्टिपेशन का ध्यान रखना है और अगर हो जाए डॉक्टर से दिखा के मेडिसिन ले, फिर भी अगर रहता है तो जाके एनिमा लगवा लें। अब मैं आपको बताती हूँ सिजेरियन डिलीवरी के स्टिचेस का ध्यान हाइजीन के बारे में कैसे रखना है। सिजेरियन डिलीवरी में अगर डॉक्टर ने आपको ड्रेसिंग लगा के घर भेजा है और उन्होंने आपको कह दिया है कि आप 2-1 दिन बाद अपना ड्रेसिंग हटा लीजिए, अब आपको ड्रेसिंग की ज़रूरत नहीं है, तो एक तो जो ज़रूरी चीज़ है कि रोज़ाना आपको उसको नॉर्मल तरीके से ही साबुन पानी से वॉश करना है, कोई स्पेशल साबुन की ज़रूरत नहीं है। स्टिचेस पे भी आप आराम से झाग बनाएं और लगा के आराम से और पानी डालें खूब जितना मर्जी है। ये सोचना कि पानी से स्टिचेस खराब हो जाएंगे, ये ठीक नहीं है। पानी से स्टिचेस तब खराब होते हैं या ये कोई भी घाव जबकि कि वो खुले हों। यहाँ पे तो स्टिचेस बिल्कुल ठीक हैं, इसीलिए आपको डिस्चार्ज मिला है। तो आप आराम से साबुन पानी लगा के वॉश करें, साफ कपड़े से पोंछें और उसके बाद में जो आपको दवाई दी गई है, जो स्टिच लाइन है उसके ऊपर नीचे 2-2, 3-3 उंगल ऊपर नीचे तक आप अच्छे से दवाई अप्लाई करें और उसको ड्राई होने दें। आजकल जो ज़्यादातर सिजेरियन होते हैं उसमें जो स्टिचेस आते हैं वो हॉरिजॉन्टल होते हैं और मोस्टली वो पेंटी लाइन जहाँ होती है उसके जस्ट अबव द हेयर लाइन के ऊपर ही होते हैं। स्टिच लाइन पर आपकी पैंटी की या लोअर की जो स्ट्रिप होती है वो उसके ऊपर नहीं आनी चाहिए, बिकॉज वो उसके ऊपर आएगी तो उसको स्ट्रेच करके परेशान करेगी या उस पर चोट लगने का डर हो सकता है। सिजेरियन डिलीवरी में जो एक कॉमन प्रॉब्लम होती है वो ये होता है कि लोगों को न जाने क्यों ऐसा लगता है कि प्लास्टिक लगा के हम नहा लेते हैं। ये सब नहीं करना है। प्लास्टिक लगा के स्टिचेस को पानी से बचा के नहीं करना है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है ये सब करने की। नॉर्मल तरीके से आप वॉश करें और उसके बाद में जो मेडिसिन दी गई है वो अप्लाई करनी है। जो साइड्स होते हैं थाइस के, उन पे और जो अम्बलाइकस होता है, ख़ास तौर पे ये जो जगह होती है जहाँ पे कि पसीना इकट्ठा हो सकता है, इनकी सफाई का आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। ऑपरेटिव डिलीवरी में कभी कभी जो पेशेंट डिस्चार्ज होकर घर आते हैं और कई बार 2-4-5-7 दिन बाद वापस जब दिखाने आते हैं तब तक भी उनके ऊपर वो ड्रेसिंग के जो टेप्स होते हैं उनके निशान लगे रहते हैं और वो ग्रेजुअली काले हो जाते हैं और अजीब सा एक मैल जैसा रहता है। वो सब क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो आपके गर्म पानी से या किसी तरह से वॉश करने से नहीं हट रहे तो डॉक्टर को दिखाएं। उनके पास इस तरह की मेडिसिन होती हैं जिससे कि वो उसको क्लीन करके हटा देंगे, तो वो हटाना ज़रूरी है। अगर ये सब करने के बावजूद आपको स्टिचेस में स्वेलिंग लग रही है या आपके उसमें से कोई डिस्चार्ज आ रहा है या अनबियरेबल पेन है या कभी कभी किसी केस में कुछ ब्लीडिंग जैसा कुछ लग रहा है, तो इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करें, दिखाएं। हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम हो तो वो जिसका कि वो अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट आपको टाइम से देंगे। अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपको स्टिचेस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपके बहुत अच्छे स्टिचेस हील होंगे। अगर किसी के भी स्टिचेस से संबंधित कोई भी एक्सपीरियंसेस रहे हों तो आप शेयर करें, बहुत सारे लोगों को उससे समझने में हेल्प मिलेगी। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपके सवाल हो तो मुझे ज़रूर बताएं।